छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सीरिया पर पुतिन और एर्दोगान की बात ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। एर्दोगान ने पुतिन को बताए मौजूदा हालात। स्वेदा में जंग से पूरे क्षेत्र को खतरा, एर्दोगान ने कहा। तुर्की का मकसद सीरिया में स्थिरता, एर्दोगान ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय पहले वाली बॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, सीधे तौर पर अगर मैं समझूं, यह जंग रुकने वाली नहीं, मेरा यह असेसमेंट है, मेरा यह आकलन है। और कोई कुछ भी कह ले, ट्रंप कितने भी नंबर बना ले, इजराइल इसका इस्तेमाल करेगा अपने इंटरनल केओस को खत्म करने के लिए। बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो थोड़ा और ऐड करने दीजिए, आपकी अगर अनुमति है। देखिए, नेतान्याहू का इतने क्रिमिनल केसेस हैं, उसका सिर्फ बचाव एक ही तरीका है कि लड़ाई को कभी हमास के फ्रंट में, कभी हिजबुल्ला के फ्रंट में, कभी सीरिया के फ्रंट में, कभी ईरान के फ्रंट में, वो खुलते रहेंगे, वो खींचते जाएंगे। लेकिन एक सरल साधारण व्यक्ति की समझने के लिए मैं ये कहूँगा, आप जो अभी ड्रूज वाला कहानी और तुर्की वाला जो कहानी बता रहे हैं, इसका सिंपल तरीका है, ये कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जिसमें हिजबुल्ला और ईरान का सप्लाई चेन, मिलिट्री हार्डवेयर, मिसाइल यहीं से, इसी रास्ते से गुजरता है, वेस्ट बैंक की तरह जाता था। इसको अगर इजराइल कब्जा कर लेगा तो आप मान के चलिए ये काफी हद तक, अगर 100% नहीं तो 75% तक उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी एश्योर्ड मिल सकता है। ये एक अहम मुद्दा है। बस इसी के साथ मैं कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा चर्चा ना करें तो आज के दिन में ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है सुपर पावर के, जिनकी लफ्ज में कोई वजन नहीं है, जिनका लफ्ज में या कोई व्याख्या जो करते हैं उसका ना कोई दूरदृष्टिता है, ना कोई कामयाबी हासिल करने का कोई उनके पास कोई खौफ है। बैक टू निशांत। You're right. सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आ रहा हूं मॉस्को पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय एम्बियंस का ध्यान रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से अलर्ट मोड पे रूस। ब्रेक करिए। रूस के लिपेस्क में बजे एयर रेड सायरन। एम्बियंस साहब, सायरन बजते ही बंकर की ओर भागने लगे लोग। ब्रेकिंग और शॉट, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, लोकेशन जरूर लिखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस पर बहुत बड़ा हमला चाहते हैं ट्रंप। ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, युद्ध में अब यूक्रेन को आक्रामक होना चाहिए। फ्लोर ब्रेकिंग विजय, मैंने कहा था, जंग में रुख बदलने के लिए आक्रामकता जरूरी है। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर, मॉस्को पर स्ट्राइक के बारे में ट्रंप का सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध पर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैं जाऊंगा बगल में, सीधे लेकर आइए इस खबर को। मॉस्को पर हमला चाहते हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ, आइए जरा, रूस के खिलाफ जंग तेज करने के लिए ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए, ये देखिए जरा। ऑफ करिए इसको जरा। मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन सीधी स्ट्राइक कर सकता है, ट्रंप ने कहा। ये देखिए जरा, जंग का रुख बदलने के लिए यूक्रेन का आक्रामक होना जरूरी है, ट्रंप ने कहा। मॉस्को पर भी सही हथियारों से विध्वंसक हमला संभव है, ज़ेलेंस्की ने कहा। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 4 जुलाई को बातचीत हुई थी, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर मेरे बगल में। अब जरा सवाल लेकर आइए विजय, पूरे रूस पर ड्रोन अटैक, ध्यान से देखिएगा। ट्रंप से बातचीत के बाद क्यों आक्रामक हुए ज़ेलेंस्की, बड़ा सवाल है। रूस पर लगातार ड्रोन हमले के पीछे की क्या वजह है? चेंज करिए। ज़ेलेंस्की ड्रोन हमलों से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खर्च करना चाहते हैं क्या? ड्रोन हमलों के बाद क्या ज़ेलेंस्की मिसाइल हमले करेंगे? यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, सीधा आइए फ्लोर पर और यह सवाल उसके साथ लीजिए। अशोक सर के पास चलिए। अशोक सर, ज़ेलेंस्की एग्रेसिव हो गए ट्रंप से बातचीत के बाद। देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, आप क्या कहेंगे? जी, आप ठीक कह रहे हैं निशान। देखिए, हालांकि मैं कहूंगा जो ट्रंप सिग्नल्स जो भेज रहे हैं, बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेज रहे हैं। उन्होंने पहले ज़ेलेंस्की से पूछा, क्या तुम सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को पर हमला कर सकते हो? उन्होंने कहा कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, वहां से व्हाइट हाउस से वक्तव्य आया जो उन्होंने कहा है उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अब दोबारा जब मार्क रुट्टे से वो बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा हम ये सब कुछ देंगे, पेट्रियट देंगे, जो भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, परंतु ये वाला सभी जो अस्त्र हैं यूक्रेन को इसके विरुद्ध बिना किसी रोक के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल। और मार्क रुट्टे ने कहा ये ओवल ऑफिस में, जो वो केवल डिफेंसिव पर्पसेस के लिए करेगा। तो मैं समझता हूं बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, परंतु क्योंकि 50 दिन दिए हैं उन्होंने,
जो 50 दिन में उनको अगर नेगोशिएटिंग टेबल पर आते हैं जी। तो तब बात बनेगी। तो Point taken. इसीलिए ये प्रेशर टैक्टिक्स उनके चलाए जा रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच अशोक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर विजय, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट के साथ आएंगे, विजुअल्स देखिएगा ध्यान से, कैम 4 कट करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट के साथ आएंगे, विजुअल्स देखिएगा। जंग के बीच यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद, देखिए जरा, यूक्रेन पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के अब्राम टैंक, 25 से ज्यादा अब्राम टैंक्स यूक्रेन पहुंचे, ये देखिए जरा। हालांकि लेट हो गए 9 महीने, लेकिन अगले कुछ महीनों में यूक्रेन को मिलेंगे और टैंक, और ये रिटायर्ड टैंक है बाय द वे। एब्राम एक ऐसा टैंक है जिसको 1 किलोमीटर चलने के लिए न जाने कितने लीटर फ्यूल चाहिए होता है, और ये देखिए जरा, ये हाल है, एब्राम टैंक्स पहुंच चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग लेकर आ रहा हूं। रूस के कैलिनग्राद पर नेटो के कब्जे की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। कैलिनग्राद पर कब्जा करना चाहता है नेटो, अमेरिकी जनरल क्रिस्टोफर डोन्यू की बहुत बड़ी चेतावनी। बड़ी खबर, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कैलिनग्राद पर कर सकते हैं कब्जा। बड़ी खबर, कैलिनग्राद के नजदीक नेटो ने बढ़ाई सैन्य ताकत। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके बिग वॉल पर, ये देखिए, रूस के, जूम इन नहीं करना है अभी, याद रखिएगा, रूस के कैलिनग्राद पर कब्जे की तैयारी। ये कैलिनग्राद एक इलाका है, इसमें यहां पर करीब 1000 से 2000 ट्रूप्स रशिया के रहते ही रहते हैं। यहां पर ये अगर ध्यान से देखें, बाल्टिक कंट्रीज और पोलैंड के बीच का इलाका है। कैलिनग्राद पर कब्जा करना चाहता है नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। आगे देखिए जानकारी, पोलैंड और लिथुआनिया में बढ़ाई सैन्य ताकत। बड़ी खबर, ये देखिए, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच रिश्ते हैं, स्थित है कैलिनग्राद। ये देखिए, रूस का एकमात्र साल भर बर्फ मुक्त बंदरगाह है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।